अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका बुजुर्गों के दौर में। यहाँ आपको मिलेंगी पुरानी कहानियाँ, बुजुर्गों के वाक़यात और कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज जो आपके रात के सपने हिला दें। तैयार हो जाएं और सुनिए एक और कहानी सिर्फ बुजुर्गों के दौर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी मस्जिद की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक साया छुपा है। जंगल जिसमें रात की हवा भी डर कर चलती हो। तुम एक लम्हे को अपनी सांस रोककर सोचो। ऐसी जगह जहाँ पत्ते भी आहिस्ता हिलते हों, जहाँ दूर से पूरा जंगल एक लंबी स्याह लकीर की तरह नजर आए, जहाँ जुगनू तो हों मगर उनकी रोशनी में भी डर छुपा हो, जहाँ कदम रखते ही ऐसा लगे जैसे कोई तुम्हें पीछे से देख रहा है। उसी जंगल के दरमियान एक पुराना सा मिट्टी का रास्ता था। घास उस पर ऐसे उग गई जैसे बरसों से किसी इंसान ने वहां कदम ही ना रखा हो। और उस रास्ते के आखिर में एक पुराना सन्नाटा भरा खस्ता हाल धड़कता दिल रोक देने वाला मस्जिद खड़ी थी। उस मस्जिद को लोग दूर दूर से सिर्फ एक नाम से जानते थे, जंगल की खामोश मस्जिद। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी कोई नहीं जाता था, ना दिन में ना रात में, और खसूसन फजर के वक्त। उस वक्त तो वो जगह ऐसी लगती थी जैसे वहाँ वक्त रुक जाता हो, लेकिन उसी वक्त वहाँ अजान की आवाज़ आती थी, और हर अजान पिछली से ज़्यादा खौफनाक। ये कहानी 1985 के करीब की है। गांव का एक ख़ानदान, अब्दुल बारी, उनकी जोजा ज़ैनब और उनके 3 बच्चे एक नए घर में आए थे। घर तो बना बनाया था मगर उसका पिछला हिस्सा जंगल से मिला हुआ था। पहली रात ही ज़ैनब ने अब्दुल बारी को आहिस्ता से जगाया। सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है। अब्दुल बारी ने आंखें मलते हुए कान लगाया। रात गहरी थी, अंधेरी थी, टहटर करती झींगर की आवाज़ थी, और फिर अल्लाहु अकबर अजान। लेकिन ये अजान एक आम इंसान की अजान जैसी नहीं थी। आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लगती थी, लेकिन फिर ऐसे महसूस होता जैसे कोई आवाज़ को खींचकर करीब ला रहा हो। हर लफ्ज़ के दरमियान एक अजीब सी गंभीर गूंज, एक खोखलापन। अब्दुल बारी फौरन उठ बैठा। ये किस मस्जिद की आवाज़ है? यहाँ तो आसपास कोई मस्जिद ही नहीं। ज़ैनब की आवाज़ लर्ज़ गई। ये जंगल की तरफ से आ रही है। वो दोनों देर तक जागते रहे। अजान ख़त्म हुई और फिर जंगल दोबारा अपनी खामोशी में डूब गया। अगली रात फिर वही हुआ, फिर अगली रात और फिर उससे भी अगली रात। एक दिन अब्दुल बारी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। सबके चेहरे बदल गए। एक ने आहिस्ता से कहा, बेटा, वो मस्जिद है तो सही मगर वहाँ इमाम नहीं रहता। दूसरा बोला, ना मौजिन, ना नमाजी, ना कोई गुजरने वाला। तीसरा बोला, वहाँ अजान सिर्फ उसी वक्त होती है जिस वक्त इंसानों की अजान नहीं होती। और फिर सब खामोश हो गए। अब्दुल बारी के हाथ सर्द हो गए। लेकिन आवाज़ तो बिल्कुल सच्ची अजान लगती है। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, हाँ, क्योंकि वो अजान इंसान की नहीं, और जो भी अजान देता है वो नमाजी नहीं ढूंढता बल्कि रूहें बुलाता है। अब्दुल बारी ने फैसला किया कि वो हकीकत जाने का। रात के आखिरी पहर वो घर के पीछे वाली खिड़की के पास खड़ा हो गया। घने दरख्त, हल्की धुंध, पत्तों से टपटपाता हुआ पानी और खौफ के साए। फिर अल्लाहु अकबर आवाज़ आई, मगर इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब थी। ऐसी करीब जैसे कोई मस्जिद घर के दरवाजे पर हो। और फिर आवाज़ लड़खड़ाई, उदास हुई, जैसे अजान देने वाला रो रहा हो। किसी लफ्ज़ में कांपता, किसी में खुंक, किसी में चीख जैसी घुटन। अब्दुल बारी को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे, बिल्कुल पीछे, उसके कंधे के बराबर खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। खिड़की के पीछे दरख्त की शाख नहीं बल्कि एक परछाई हिल रही थी। और जब अगला जुमला आया, हय्या अलस्सलात, परछाई उसके करीब और करीब और करीब आती गई। अब्दुल बारी बेख्तियार पीछे हटा। फिर एकदम अजान बंद हो गई। जंगल मुकम्मल खामोश, और वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में घुल गई। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए।
सब ठीक था, कोई आवाज़ नहीं, कोई अजान नहीं, कोई हरकत नहीं। एक रात तकरीबन सहर के 15 मिनट पहले टक 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 की कदमों की आवाज़ आई, फिर अजान, मगर इस बार आवाज़ गोया खींचे हुए लोहे की गहरी बारी छुरीदार आवाज़ थी। फिर कदमों की आवाज़ भर गई। कोई घर के बाहर चल रहा था, फिर कोई मिट्टी वाले सहन में आहिस्ता से रुका। अब्दुल बारी का दिल सीने से बाहर आने लगा। किसी ने दरवाजे के बिल्कुल पास अजान का आखिरी जुमला कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता धक धक हिलने लगा। अब्दुल बारी ने सुबह होने पर हिम्मत की, एक लालटेन ली और जंगल की तरफ चल दिया। पुराने रास्ते पर खुश्क पत्ते करकराते थे, लगता था कोई साथ साथ चल रहा है। कई मिनट बाद मस्जिद सामने आई। छत टूटी हुई, दरवाज़ा नहीं, अंदर मेहराब मिट्टी से भरी हुई, कोने में जाला, और सबसे अजीब अजान की जगह पर रेत बिल्कुल हमवार थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा कुर्सियाँ छोड़कर गया हो। अब्दुल बारी ने लालटेन ऊपर की और एकदम उसके पैरों तले सांस रुक गई। मेहराब में कुछ लिखा था, हम यहाँ रहते हैं, अजान तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। लफ्ज़ों के नीचे ताज़ा पाँव के निशानात थे, हर निशान इंसान से 2 गुना बड़ा। उसका हाथ काम किया, लालटेन गिर गई और पीछे से एक आवाज़ आई, सर्द, खोखली, बहुत पास। सहर का वक्त हो रहा है, सुनने आए हो या बुलाने आए हो? अब्दुल बारी वहाँ से खौफ से भाग गया। घर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो गई, सब सो रहे थे। खौफ उसके साथ चलता रहा। फिर वो लम्हा आया, 5 मिनट शहर में बाकी। हवा रुक गई, दरख्त रुक गए, सांस रुक गई। फिर अजान, लेकिन इस बार आवाज़ इंसानी नहीं थी। लफ्ज़ सीधे दिल में धंस रहे थे। हर आवाज़ में हिचकी थी, रोना था, दर्द था, और साथ ही ऐसा लगता था जैसे 50 अलग अलग आवाज़ें एक साथ अजान से दे रही हों। दीवारें हिली, ज़मीन कांपी, खिड़की के बाहर साया सरकता हुआ गुजरा। आंगन में किसी ने कदम घसीटे, और आखिरी जुमले के साथ अब्दुल बारी का दिल रुकने ही वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद पूरा जंगल ऐसे खामोश हो गया जैसे वहाँ कभी जिंदगी भी नहीं थी। और अगले दिन गांव वाले उस खानदान को घर खाली करते देख रहे थे। कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि सब जानते थे जंगल की पुरानी मस्जिद में एक अजान वो अजान नहीं होती, बल्कि एक सदा होती है, बुलाने की सदा। अब्दुल बारी का खानदान उस घर से निकलकर गांव के दूसरे किनारे बस गया। नया घर साफ सुथरा था, रोशनी थी, लोग थे, रौनक थी। मगर उन सब के बावजूद रातें अजीब होने लगीं। पहली रात सब खामोशी से सो गए। ज़ैनब थकी हुई थी, बच्चे भी सहमे हुए थे। लेकिन आधी रात को दीवार के उस पार से मस्जिद की दीवार पर हाथ फेरने जैसी आवाज़ आई। ज़ैनब हड़बड़ाकर जाग गई। ये आवाज़, अब्दुल बारी ने दिल सख्त किया, ये वहीं से नहीं आ सकती, हम इस जंगल से बहुत दूर हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कह रहा था, बाहर से डूबी हुई गम बड़ी अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर। आवाज़ ऐसी थी जैसे कई मील दूर से आ रही हो, लेकिन फिर अचानक वो इतनी करीब हो जाती है कि ऐसा लगता जैसे कोई उनके सहन में खड़ा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये हमारा पीछा कर रही हैं। और ऐसी ही रातें मुसलसल होने लगीं। 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन अब्दुल बारी के बड़े बेटे ने डरते डरते बताया, अब्बा, कल रात मेरे कान के पास किसी ने आहिस्ता से कहा था, आ जा, फज्र का वक्त है, देर मत कर, मस्जिद का दरवाज़ा खुला है। अब्दुल बारी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये महज अजान नहीं थी, ये किसी दावत का आगाज़ था। बुजुर्गों के पास गए। एक बुजुर्ग ने खौफ से नज़रें झुकाकर कहा, जंगल की उस मस्जिद में इंसान नमाज नहीं पढ़ते, वहाँ एक और मखलूक अपनी इबादत करती है, और जो इंसान उस आवाज़ को सुन लेता है वो उनके दायरे में आ जाता है। एक और ने आहिस्ता से कहा, अजान जितनी करीब लगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा करीब होती है, और जब आवाज़ बिल्कुल कान के पास महसूस हो तो समझ लो वो तुम्हारे पीछे आ चुकी है। अब्दुल बारी का दिल कांप गया।
رات گہری ہو گئی تھی، سب سو رہے تھے۔ آنگن میں چاندنی ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی۔ اچانک دھپ 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 کوئی صحن میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے وزنی قدم گیلی مٹی میں دھس رہے ہوں۔ عبد الباری نے جھانکا، پہلے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دیوار کی پرچھائی میں ایک لمبا سا سایہ ہلنے لگا۔ سایہ آہستہ آہستہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ درخت سے بھی اوپر نکل گیا۔ پھر وہ سایہ جھکا اور گھر کی طرف دیکھنے لگا، اور اسی لمحے اذان کی آواز اس کے اندر سے نکلی، حی علی الصلاۃ۔ آواز نہ انسانی تھی نہ جناتی، یہ تو کچھ اور ہی تھی۔ پھر سایہ ہلنے لگا، جیسے قدم بڑھا رہا ہو۔ عبد الباری نے دروازہ بند کر دیا۔ زینب بچوں کو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کانپنے لگا۔ پھر اچانک خاموشی، پھر ایک بہت گہری، بہت قریب، بہت سرد آواز، نمازی بن جاؤ یا ہمارے ساتھ چلو۔ اس رات کے بعد خاندان کی نیند اڑ گئی تھی۔ پھر وہ رات آئی جسے وہ آج تک نہیں بھول سکے۔ سحر سے چند منٹ پہلے کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں کھڑکی کے شیشے پر بھاپ بنا رہی تھیں۔ پہلے سانسوں کی آواز آئی، پھر کسی کے ناخنوں سے کھڑکی پر لمبی سیدھی لکیریں کھینچی جانے والی۔ پھر اذان، مگر اس بار اذان نہیں، چیخ جیسی اذان تھی، جیسے کوئی بہت دور سے چیخ رہا ہو، جیسے کوئی گلے سے خون کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہو۔ بچے جاگ کر رونے لگے، زینب کلمہ پڑھنے لگی، عبد الباری قرآن پکڑ کر بیٹھ گیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، کھڑکی سے باہر وہ سایہ اور تیز ہلتا گیا۔ پھر پوری زمین ہلی اور آواز آئی، انسان، تم نے مسجد کی قبروں کو کیوں چھیڑا؟ تم نے محراب پر لکھا ہوا کیوں پڑھا؟ اب اذان صرف تمہارے لیے ہے۔ صبح تک گھر کا حال عجیب تھا۔ کمروں میں مٹی کے نشان، کھڑکیوں پر ناخنوں کی لکیریں، دروازے کی لکڑی ٹوٹی ہوئی، اور صحن کی مٹی میں بڑے بڑے قدموں کے نشانات۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے پورا گھر دیکھا، پھر کہا، یہ کسی بھٹکے ہوئے جن کا معاملہ نہیں، یہ مسجد والے جنات ہیں۔ وہ اپنی اذان انسانوں تک نہیں پہنچاتے، مگر تم نے ان کی عبادت کی جگہ کو دیکھ لیا ہے، اور اب وہ تمہیں واپس بلانا چاہتے ہیں۔ زینب رو پڑی، ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب نے کہا، صرف ایک راستہ ہے، تمہیں اذان کے وقت جاگ کر قرآن پڑھنا ہوگا، گردن نہیں موڑنی، باہر نہیں دیکھنا، جو بھی سنے جواب نہیں دینا، صرف پڑھتے رہنا۔ یہ ان کی حفاظت کا واحد طریقہ تھا۔ سحر کا وقت قریب تھا۔ مولوی صاحب گھر میں تھے۔ پہلے خاموشی، پھر ہوا رک گئی، پھر سایہ درختوں میں جلنے لگا، پھر کھڑکیوں پر ہاتھ پھرنے لگے، اور پھر اذان، لیکن اس بار آوازیں بہت زیادہ تھیں، جیسے 50 جنات ایک ساتھ اذان دے رہے ہوں۔ ان کی آواز میں درد، چیخ اور غصہ جمع تھا۔ گھر کی دیواروں میں دراریں پڑ رہی تھیں۔ دروازہ ہلنے لگا، کھڑکیوں کے پردے خود بخود پھٹنے لگے۔ مولوی صاحب نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ زینب اور بچے بھی پڑھنے لگے۔ عبد الباری کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ بھی پڑھنے لگا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے پورے گھر کو باہر کی طرف دھکا دیا ہو۔ اذان کی آواز ایک دم رک گئی۔ سایہ چیخا، اور چیخ کے ساتھ پورا جنگل لرز اٹھا۔ پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد اذان کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دی۔ خاندان نے گھر نہیں چھوڑا، مگر آنگن کی طرف جانے والا دروازہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی سحر سے کچھ پہلے درختوں کے درمیان سے ہلکی سی گونج آتی ہے، جیسے کوئی بہت دور سے اذان دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور مولوی صاحب کے الفاظ آج بھی یاد ہیں، یہ جنات کی عبادت کی جگہ ہے۔ انسان وہاں قدم رکھے تو وہ رسی چھوڑتے نہیں، صرف ڈھیلی کرتے ہیں، پوری زندگی کے لیے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھی آج کی کہانی، لیکن میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں، میرے پاپا کا واقعہ۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو تب انہوں نے وہ سچا واقعہ سنایا تھا، جو سچ میں ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، بالکل سچ۔ ہمارا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ایک میرے ماموں کا گھر تھا، اور ان کے گھر کے ساتھ بالکل ہی ساتھ والی دیوار جو تھی وہ مسجد کی تھی، اور وہ گھر اور وہ مسجد
मेरे मामू की ही थी। और मेरे अब्बू कहते थे कि जब हम उनके घर गए तो वहाँ पे सब सहन में बिस्तर डालकर सोते थे। तो मेरे अब्बू को आदत थी छत पे सोने की, तो वो एक दिन छत पे जाकर सो गए। उन्होंने बिस्तर वगैरह लगवाया और वहाँ पर लेट गए। तो अचानक वो क्या देखते हैं कि अभी वो जाग रहे थे कि सामने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो उनके सामने कलाबाजियाँ कर रहा था, कभी इधर को उल्टबाजी कर रहा था, कभी इधर को। वो काफ़ी देर तक देखते रहे कि ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा कलाबाजियाँ कर रहा है। तो एकदम से क्या हुआ कि उनको अचानक से याद आया कि जो बिल्ली का कलर था, रंग था जो बिल्ली का, वो इस तरह का रंग था कि डार्क ब्राउन लगा लें या कुछ इस तरह का ब्राउन शेड का था कि वो कलर बिल्लियों में पाया ही नहीं जाता। जब उन्होंने इस बात पर गौर किया कि ये किस रंग की बिल्ली है, इस रंग की तो बिल्ली होती ही नहीं। तो फिर जब उन्होंने वो देखने के लिए हल्का सा हिले, उठ के बैठने लगे, तो साथ ही वो बिल्ली का बच्चा फौरन से वो मस्जिद की तरफ छलांग लगा गया और गायब हो गया। उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आया। फिर उनको वो पता चल गया कि ये जिन्नात थे। वो जिन्नात उस मस्जिद में रहते थे, क्योंकि उस घर में काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, सच में हो चुके हैं। हर एक के साथ हर घर वालों को पता था, तो इसलिए उनको पता था कि वहाँ पे जिन्नात रहते हैं। तो ये वाक़या और मेरे पापा के साथ और भी बहुत से वाक़या पेश आए हैं, और मेरे दादाबू के साथ भी। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी भी कोई भी वाक़या ऐसा पेश आया हो जो खौफनाक हो या वो किसी हवाई चीज़ों से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम उस वाक़ये का ज़रूर ज़िक्र करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बुजुर्गों के दौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और सफ़र, एक और पुरानी कहानी के साथ। खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।